हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विद स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास कृषि विज्ञान और चैप्टर है हमारे पास 7, इकाई 7। चैप्टर का नाम है मुख्य फसलों की खेती। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें है खरीफ धान मक्का अरहर की उन्नतिशील खेती और रबी गेहूं सरसों आलू की उन्नतिशील खेती और उड़द मूंग की उन्नतिशील खेती। इन चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम अभ्यास निकाल लेते हैं। देखो, ये देखो अभ्यास है हमारे पास। सही अभ्यास में पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो पहले में भी पहला है, धान की खेती होती है खरीफ जायद रबी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी होती है धान की खेती? खरीफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, धान की नर्सरी लगाई जाती है मई के अंतिम सप्ताह में या जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में या इनमें से कोई नहीं। मई के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, उसके बाद देखो, खरीफ की प्रमुख फसल है धान चना गेहूं या मटर। क्या है खरीफ की प्रमुख फसल? धान। ठीक है, उसके बाद देखो, धान की सीधी बुवाई में प्रजाति का प्रयोग होता है साकेत 4 या सरजू 52 या IR 8 या उपयुक्त सभी। किसका प्रयोग होता है? उपयुक्त सभी। अगला है, सुगंधित धान की प्रजाति है टाठरी बासमती 330 370 या पूसा बासमती 1 या उपयुक्त सभी। कौन सा है? उपयुक्त सभी। ठीक है, छठवां प्रश्न है, मक्का की खेती की जाती है खरीफ जायद रबी या उपयुक्त सभी। मक्का की खेती उपयुक्त सभी में। ठीक है, ये देखो चौथा प्रश्न है जो मिस्टेक हो गया है, धान की सीधी बुवाई में प्रजाति का प्रयोग होता है, ये है साकेत 4। ठीक है, इसे हम गलत कर लेंगे, ये है साकेत 4। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद है अगला, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है दोमट चिकनी मिट्टी भावर मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी होती है मक्का की खेती के लिए? दोमट। अगला प्रश्न है, संकर मक्का की प्रजाति है गंगा 2 गंगा 11 डेकन 107 उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखो, नौवा है, संकुल मक्का की प्रजाति है नवीन कंचन या श्वेता या उपयुक्त सभी। क्या है नौवा? उपयुक्त सभी। 10वां है, उड़द फसल है दलहनी तिलहनी दलहनी एवं तिलहनी दोनों या उपयुक्त कोई नहीं। दलहनी। ठीक है, क्या है? दलहनी। 11वां प्रश्न है, कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है मक्का आलू मूंग अरहर। क्या है? आलू। 12वां प्रश्न है, सरसों में तेल पाया जाता है 30-40%, 20-22%, 10-12%, इनमें से कोई नहीं। 30-40%। ठीक है, उसके बाद 13वां है, अरहर की उपज होती है 20-25 कुंतल प्रति हेक्टेयर 34-40 कुंतल प्रति हेक्टेयर 35-40 कुंतल प्रति हेक्टेयर या उपयुक्त सभी। ठीक हैं, क्या है 13वें का? 20-25 कुंतल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद अगला है, आलू की फसल तैयार होती है 120 से 125 दिन में या 230 से 235 दिन में या 215 से 220 दिन में या उपयुक्त में से कोई नहीं। 120 से 125 दिन में। ठीक है, गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु भूमि की आवश्यकता होती है
दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। क्या है 15वीं का आंसर? दोमट मिट्टी। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा प्रश्न। इसमें क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, धान खरीफ की फसल है। किसकी है? धान खरीफ की फसल। ठीक है। रोपाई के लिए धान की उपयुक्त प्रजाति नरेंद्र 97, नरेंद्र 97 अच्छी है। ठीक है। उसके बाद सुगंधित धान की उपयुक्त प्रजाति टा3, क्या है? टा3 है। 1 हेक्टेयर नर्सरी में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो 5वां है, धान की रोपाई 3-4 सेंटीमीटर गहराई तक करते हैं। 6वां है, देसी मक्का की बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 7वां है, सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है 8वां, गेहूं की फसल में 5-6 बार, ठीक है, 5-6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला है सम्राट, तो इसमें सम्राट की प्रजाति है जायद ऋतु। क्या है? जायद ऋतु। ठीक है। उसके बाद है अगला, अरहर की बुवाई 7.5 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। देखो, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है। तो पहला है, धान की खेती केवल रोपाई विधि द्वारा की जाती है। ये बात गलत है। ठीक है। उसके बाद, धान की नर्सरी में खैरा रोग से बचाव हेतु जिंक का प्रयोग आवश्यक है। ये बात क्या है? सही। अगला है, 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई की जाती है। ये भी सही। ठीक है। उसके बाद है चौथा, देसी मक्का का बीज दर संकुल मक्का से कम होता है। ये भी क्या है? सही। उसके बाद है 5वां, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त भूमि दोमट होती है। ये भी सही है। अगला है 6वां, मक्का तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। ये भी सही। ठीक है। उसके बाद 7वां है, संकर एवं संकुल मक्का के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? गलत। 8वां है, मक्का की फसल को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। ये सही है। 9वां है, अलंकार उड़द की प्रजाति है। अलंकार उड़द की प्रजाति है। ये क्या है? गलत। सरसों से तेल निकाला जाता है। सही, सरसों से तेल ही निकाला जाता है। उड़द की फसल में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है? सही। अगला है, गेहूं में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये गलत है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास चौथा प्रश्न। इसमें क्या है? निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। स्तंभ का ये है और स्तंभ खा ये है। ठीक है। पहला है, नर्सरी में कीड़े से बचाव हेतु, नर्सरी में कीड़े से बचाव हेतु कीटनाशी का प्रयोग। ठीक है। क्या है? कीटनाशी का प्रयोग। उसके बाद, नर्सरी में बीमारी से बचाव हेतु कवकनाशी का प्रयोग। उसके बाद है, खरपतवार नियंत्रण हेतु
खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडामेथिलिन, ठीक है ये। उसके बाद खैरा रोग हेतु यह है जिंक सल्फेट। उसके बाद है टिड्डा, 5वें का टिड्डा, इसका क्या है कीट। उसके बाद है 6वां झुलसा, झुलसा का क्या है बीमारी। उसके बाद है गंगा 11, इसका प्रजाति। उसके बाद एट्राजिन, एट्राजिन क्या है खरपतवार नाशक दवा। गेहूं वैशाली, गेहूंसा खरपतवार। किट या रस्ट क्या है बीमारी। ठीक है, तो आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास ये देखो, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमारे पास टोटल प्रश्न है 18, ठीक है, टोटल प्रश्न 18 हैं। इन सभी को देखो कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है सिंचित दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। तो देखो 5वें का पहला प्रश्न है सिंचित दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। तो इसका उत्तर होगा 120 किलोग्राम, ठीक है। दूसरा प्रश्न है सुगंधित धान की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा टा3 और दूसरी प्रजाति है बासमती 370, ठीक है। तीसरा प्रश्न है धान की रोपाई के समय नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। इसका उत्तर होगा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। चौथा प्रश्न है धान की उन्नतशील फसल के लिए फास्फोरस की मात्रा बताइए। इसका उत्तर होगा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। पांचवा प्रश्न है महीन धान की नर्सरी के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। इसका उत्तर होगा 30 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जाती है। इसका उत्तर होगा 15 हेक्टेयर, ठीक। 7वां प्रश्न है नर्सरी में खैरा रोग से नियंत्रण हेतु कितनी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। इसका उत्तर है 5 किलोग्राम, ठीक है। आठवां प्रश्न है धान की रोपाई के समय एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाते हैं। उत्तर होगा 2-3 पौधे। 9वां प्रश्न है शंकर मक्का की 2 प्रजातियों के नाम बताइए। इसका उत्तर है गंगा 2 और गंगा 11। अगला प्रश्न है 10वां देसी मक्का की बुवाई के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। इसका उत्तर है 18 से 20 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 11वां शंकर एवं संकुल प्रजातियों के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है। उत्तर है 20 से 25 किलोग्राम, ठीक है। 12वां प्रश्न है मक्के की बुवाई कितनी गहराई पर करते हैं। इसका उत्तर है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है 13वां मक्के के खेत में दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है 20 से 25 किलोग्राम रेत के साथ 2% मिथाइल पैराथियान छिड़काव प्रति हेक्टेयर करना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न है 14वां गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। उत्तर है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
15वां प्रश्न है, गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए। तो इसका उत्तर होगा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश। अगला प्रश्न है 16वां, उड़द की बुवाई से पूर्व किस रसायन से उपचारित करते हैं। उत्तर है, उड़द को बुवाई से पूर्व अच्छी पैदावार व सही बढ़ोतरी के लिए राइजोबियम जैसे रसायन से उपचारित करते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न 17वां, मूंग की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उत्तर होगा, मूंग की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 15-20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ठीक। 18वां प्रश्न है, सरसों की बुवाई का उपयुक्त समय बताइए। उत्तर है, सरसों की बुवाई सितंबर से अक्टूबर के महीने में करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 6वां। देखो, 5वें प्रश्न में 18 प्रश्न थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद है 6वां प्रश्न। 6वें प्रश्न में क्या है, देखो, धान की नर्सरी तैयार करने की विधि बताइए। उत्तर होगा, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नर्सरी, उसमें लिखेंगे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए महीन धान का 30 किलोग्राम, मध्यम धान का 35 किलोग्राम और मोटे धान का 40 किलोग्राम बीज पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर नर्सरी में 15 हेक्टेयर की रोपाई होती है। नर्सरी में पौधों की उचित बढ़वार के लिए 35 किलोग्राम और मोटे धान का 40 किलोग्राम बीज पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर नर्सरी में 15 हेक्टेयर की रोपाई होती है। नर्सरी में पौधों की उचित बढ़वार के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में खैरा रोग नियंत्रण हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 2% यूरिया के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में कीड़ों के बचाव हेतु क्लोरोपाइरीफास 20 EC का 1.5 लीटर को 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या है, धान की रोपित फसल में फसल सुरक्षा के क्या उपाय किए जाते हैं। तो उत्तर होगा, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फसल सुरक्षा और उसमें लिखेंगे धान के खेत में रोपाई से कटाई तक अनेक कीड़े व रोग लगते हैं। ये कीड़े दीमक, गंदी बग, सैनिक कीट, हरा फुदका, पत्ती लपेट कीट तथा तना छेदक आदि हैं। 5% मेलाथियान धूल का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसलों पर छिड़काव करें। सैनिक कीट नियंत्रण इंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव किया जाता है। जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना अथवा 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग के उपचार के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा में 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है 8वां प्रश्न, धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए तथा देने की विधि भी लिखिए। उत्तर होगा, धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाता है। सिंचित दशा में नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम एवं पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई के 1 या 2 दिन बाद खेत में देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा कल्ले निकलते समय
एवं बालियां निकलने से पूर्व छिड़क देनी चाहिए। उसके बाद हेडिंग डालेंगे धान की सीधी बुवाई में और उसमें लिखेंगे नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 50 तथा पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा कूड़ों में बीज के नीचे डालना चाहिए। नाइट्रोजन का 2/4 भाग कल्ले फटते समय तथा शेष बाली बनने से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में क्या है, मक्का में लगने वाले रोग व उनसे बचाव के उपाय लिखिए। तो उत्तर होगा मक्का में झुलसा रोग लगता है, इसके उपचार हेतु 2 से 2.5 किलोग्राम इंडोफिल M45 को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 2-3 छिड़काव करने चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तना सड़न रोग होता है, जिसके उपचार के लिए जिसके उपचार के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से रोग नियंत्रित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10वां प्रश्न है, मक्का की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर एवं प्रयोग की विधि लिखिए। तो इसका उत्तर होगा 10वें प्रश्न के उत्तर में आप 9वां जो प्रश्न का उत्तर है वही लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, सोयाबीन से कौन कौन से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। उत्तर होगा सोयाबीन से दूध, दही, मंगोड़ी, बड़िया इत्यादि पौष्टिक पेय एवं खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। ठीक। 12वां प्रश्न है हमारे पास, सोयाबीन की फसल में खाद्य एवं उर्वरक की आवश्यकता एवं प्रयोग करने की विधि लिखिए। उत्तर होगा सोयाबीन की अच्छी पैदावार हेतु 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। उर्वरक की पूरी मात्रा अंतिम जुताई पर हल के पीछे कूड़ों में 6-7 सेंटीमीटर गहराई पर डालनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, गेहूं की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा तथा प्रयोग करने की विधि बताइए। उत्तर होगा गेहूं के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। सबसे पहले हम ये हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे गेहूं फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा बाकी 2 की पूरी मात्रा बीज के साथ कूड़ में 5 सेंटीमीटर गहराई पर देनी चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन 2 भागों में कल्ले निकलते समय तथा बालियां बनते समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन शाम को खड़ी फसल में दी जाती है। सिंचाई के बाद जब पैर का हल्का निशान बने तब यूरिया लगाना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 14वां, मटर की सिंचित असिंचित क्षेत्र में खेती हेतु उर्वरक की मात्रा एवं प्रयोग विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा मटर की खेती में कंपोस्ट खाद लगाने के बाद 25 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। उसके बाद 15वां प्रश्न है, मटर की फसल में लगने वाले महत्वपूर्ण कीड़ों एवं बचाव के उपाय बताइए। उत्तर होगा मटर में सूडियों से नियंत्रण हेतु 2 किलो मेलाथियान 50% घुलनशील चूर्ण 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़कना चाहिए अथवा मेलाथियान 50 EC से की 1 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़कना चाहिए। फली छेदक कीटक के अलावा पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट भी लगते हैं। इनके नियंत्रण हेतु मेटासिस्टक्स 25 EC 1 लीटर दवा
1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है 16वां प्रश्न, गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, सामान्यतः गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बोने के 20-25 दिन बाद की जाती है, जो महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। अंतिम सिंचाई से पहले वाली सिंचाई दूधिया अवस्था में करनी चाहिए। अंत में हल्की सिंचाई दाना पकते समय करनी चाहिए। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। धन्यवाद।